हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रीड बुक के फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख लिया था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का ये तीसरा टेंस है, ठीक है। तो इस टेंस में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए इसकी पहचान की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान यह होती है कि वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, पहचान में हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। अगर बात करें इसके सहायक क्रिया की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज और हैव। ठीक, हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचनकर्ता के साथ। और हैव का यूज बहुवचनकर्ता के साथ। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्रिया का तीसरा रूप यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्रिया का तीसरा रूप यूज किया जाता है। तो चलिए, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान सहायक क्रिया और क्रिया के रूप में बात कर ली है। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या होता है? रूल देख लेते हैं जल्दी से। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उसके बाद हैज या हैव कर्ता के अनुसार। अगर एक वचन कर्ता रहेगा तो हैज का यूज, अगर बहुवचन कर्ता रहेगा तो हैव का यूज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब जो भी आएगा उसका थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस इतना सही है। ठीक, उदाहरण देख लें इस पे। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे राम खाना खा चुका है। राम खाना खा चुका है, वाक्य के अंत में आ रहा है चुका है, इसका मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यह साधारण वाक्य के अनुसार इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो पहले राम है, राम सब्जेक्ट। ठीक, तो राम कैसा सब्जेक्ट है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हैश का प्रयोग किया जाएगा। तो राम हैज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? खा चुका इसमें तो होता है आर्ट ईट। ठीक है, तो राम हैज ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। राम हैज ईटेन ऑब्जेक्ट में फूड। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जैसे मैं घर आ चुका हूँ, मैं घर आ चुका हूँ। इसका क्या हो जाएगा? लास्ट में चुका हूँ आ रहा है, तो इसका मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहले तो टेंस ऐसे ही पहचानेंगे कि वाक्य के अंत में देखा जाएगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, वाक्य के अंत में जो भी
अक्षर या शब्द आ रहे होंगे, उसके अनुसार हम लोग टेंस पहचान लेंगे। उसके बाद देखेंगे टेंस में नहीं है या ऐसा कोई तो कुछ नहीं आ रहा है, प्रश्न चिन्ह तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ मालूम होता है तो उसके अनुसार देख के वही नियम लगाया जाएगा। तो इस वाक्य में देख रहे हैं न तो नहीं आ रहा है, न ही क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यह एक साधारण सेंटेंस है। तो इस हिसाब से इसको साधारण सेंटेंस के नियम के अनुसार इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। और अंत में चुका है तो इससे पता चलता है कि यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं का आई होता है। उसके बाद आई क्या है? बहुवचन करता है, तो उसके साथ हैव लग जाएगा। तो आई हैव। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? आ चुका हूँ। ठीक है, आ चुका हूँ मेन वर्ब हो गया। तो वर्ब, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आना का किस क्या होता है? आना का होता है कम। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। कम केम कम। ठीक है, आई हैव कम। अब कहाँ आ चुका है? ऑब्जेक्ट में, घर बचा। तो आई कम होम। आई कम होम। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए सीख लेते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य रूल क्या होता है इसका? रूल होता है पहले तो सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज या हैव लिखना है, उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं जल्दी से। उदाहरण में जैसे हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। और राधा स्कूल नहीं जा चुकी है। राधा स्कूल नहीं जा चुकी है। चलिए ट्रांसलेशन करते हैं इसका। तो हम लोग का क्या होता है? सब्जेक्ट में वी हो जाएगा। उसके बाद हैज या हैव में से क्या यूज किया जाएगा? ऑब्वियसली बात है कि हैव यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग क्या है, एक बहुवचन करता है। तो वी के साथ हैव का प्रयोग। वी हैव नहीं है तो नॉट लगा देंगे। वी हैव नॉट। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? खेल चुका, यानी प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या बचा? क्रिकेट, CRICKET। ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। इसी प्रकार इसका देख लेते हैं। राधा है तो सब्जेक्ट में राधा हो जाएगा। राधा, राधा के साथ हैज लगता है क्योंकि राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है। राधा हैज नहीं है तो नॉट लग जाएगा। राधा हैज नॉट। अब मेन वर्ब क्या है? जा चुकी। ठीक है, यानी जाना मेन वर्ब है। जाना क्या होता है? गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। तो राधा हैज नॉट गॉन। अब कहाँ? स्कूल। स्कूल है तो टू स्कूल। ठीक है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ इसका नोट बनाते चलिए ताकि आप लोग को रिवीजन में आसानी हो। और जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये तो समझ में आने वाला है नहीं। आइए अब हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य सीखते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक शब्द है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। जल्दी से इसका रूल जान लेते हैं हम लोग। तो इसमें दो रूल होता है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले टेंसों में भी पढ़ा था कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के हो सकते हैं। जब एक तो वाक्य के पहले ही प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, और एक ऐसा वाक्य आता है जिसमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। ठीक है, दो प्रकार के। तो हम लोग ये रूल नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं इसका। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? पहले आप हैज या हैव लिख दो, हेल्पिंग वर्ब लिख दो। उसके बाद सब्जेक्ट लिखो। अगर नॉट आ रहा है तो नॉट लिखो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। ठीक। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड वाला रूल क्या कहता है? सेकेंड वाला रूल तब अप्लाई करेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द जो हो वो वाक्य के बीच में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य को, ट्रांसलेशन करते समय पहले प्रश्नवाचक वाक्य को लिखा शब्द को लिखा जाएगा। उसके बाद हैज़ या हैव उनकी सहायक क्रिया लिखी जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही सेम रूल का पालन करेंगे। बस क्या है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो प्रश्नवाचक वाक्य शब्द को पहले लिख दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे इस नियम पे, एक एग्जाम्पल देखेंगे इस नियम पे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल जैसे क्या तुमने अपना काम कर लिया है। ठीक है, और इसमें देख लें राधा ने अपना काम कैसे किया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ कहेंगे कि ये तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे हुआ? तो हमने पिछले थोड़ा सा भूल गया था। ठीक है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो आएगा ही अगर या है, ठीक है, जी है और ये है, ये भी आते हैं वाक्य के अंत में, तो इसका मतलब होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर देख रहे हैं या है, ये है, सब ऐसा कुछ आ रहा है वाक्य के अंत में, तो इससे पता चलता है कि यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। देखिए, काम कर लिया है, तो इसका सेम मतलब हुआ ना, काम कर चुकी है। ठीक है, काम कर लिया है, काम किया है, तो इससे क्या तात्पर्य निकल रहा है? इसका अर्थ तो वही निकल रहा है कि चुकी, चुकी के अर्थ में। ठीक है, इसका मतलब काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो मतलब वही है। ठीक है, अगर नहीं पहचान में आ रहा है तो आप ये भी जान जाइए कि चुका है, चुकी है, चुकी के साथ या है, ये है, ये शब्द भी वाक्य के अंत में आते हैं। तब हमको ये पता चल जाता है कि यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें देख रहे हैं क्या पहले ही आ जा रहा है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द तो वाक्य में पहले ही आ जा रहा है, तो हम लोग पहला नियम देखेंगे। ठीक है, पहला नियम कहता है कि पहले हैज़ या हैव लिखिए। तो इसमें तुमने आया है, सब्जेक्ट में बहुवचन है तो हैव लिखा जाएगा, तो हमने लिखा है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुमने का क्या होता है? यू, हैव यू। नॉट इसमें कहीं नहीं है तो नॉट छोड़ देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? कर लिया है, मतलब डू। ठीक है, हैव यू, डू का थर्ड फॉर्म डू, डस डन, डू डिड डन होता है ना, हाँ, तो थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, यू हैव डन। अब ऑब्जेक्ट में क्या है? अपना काम, तो योर वर्क, एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद राधा ने अपना काम कैसे किया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाक्य के आगे तो कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं आ रहा है, परंतु वाक्य के बीच में एक प्रश्नवाचक शब्द आ जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग दूसरे नियम को देखेंगे। तो दूसरा नियम कहता है कि पहले ही प्रश्नवाचक शब्द को लिख दिया जाए। तो पहले प्रश्नवाचक शब्द कैसे, कैसे का इंग्लिश होता है हाउ। उसके बाद हैज़ या हैव, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे है होना चाहिए था ना, हाँ, तो हैज़ या हैव में से कोई एक रहेगा। तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए हैज़ यूज किया जाएगा, तो हाउ हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में राधा, नॉट, नॉट नहीं है तो इसमें भी नॉट स्किप करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? कैसे किया है, इसमें भी डू ही आ रहा है, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, तो हैज़, हाउ हैज़ राधा, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, डन। अपना काम, अब देखिए यहाँ पे तुम था, सब्जेक्ट में तुम था, तो उसके लिए अपना क्या हो जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। जब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है या कोई नाम है तो उसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन
उसके अनुसार चेंज कर दिया जाता है। तो राधा लड़की है तो उसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, हाउ हैज राधा डन हर वर्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा।